हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे होम्योपैथ में एक स्पेशल मेडिसिन कार्बोवेज के बारे में बात करेंगे। कार्बोवेज का 6 प्रयोग दूसरे दवा के साथ कार्बोवेज का 6 प्रयोग हम बताएंगे। कौन सी लक्षण पर यह दवा काम करती है, शरीर में कौन सा लक्षण देखने को मिलेगा तो यह दवा बहुत अच्छा काम करता है, किस दवाओं के साथ इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। 6 प्रयोग कार्बोवेज का दवाओं के साथ, दूसरे दवाओं के साथ 6 प्रयोग बताएंगे। यह कोयला से तैयार होता है। कार्बोवेज कोयला से तैयार होता है। कोयला बहुत शुद्ध चीज़ होता है। पहले के समय में दवा का उतना प्रचलन नहीं था, तो पहले लोग जो है किसी को दस्त और अफारा, पेट में बदहज़मी, गैस, अपच का जो परेशानी होता था, तो पहले के लोग पानी में कोयले को पीस करके पिला देते थे और बीमारी में सुधार हो जाता था। तो पेट संबंधित रोग के लिए कार्बोवेज सबसे स्पेशल दवा है। कई और लक्षण में यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका प्रयोग 6 प्रयोग बताएंगे दूसरे दवाओं के साथ। होम्योपैथी में दूसरे दवाओं के साथ कार्बोवेज का एक स्पेशल प्रयोग हम बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक बीमारी संबंधित विशेष दवाओं का जानकारी दे सकूँ। तो कार्बोवेज जो है पेट में अपच, खट्टी डकार, गले में यहाँ पे जलन, कलेजे में जलन, गैस, अपच, पेट के ऊपरी भाग में जो गैस होता है, अपच होती है, कलेजे में जलन, गले में जलन, आहार नलिका में जलन और शरीर के ऊपरी भाग में गैस की समस्या होती है, तो ऐसे कंडीशन के लिए कार्बोवेज सबसे अच्छी दवा है। तो कार्बोवेज का फर्स्ट प्रयोग, होम्योपैथ में कार्बोवेज का फर्स्ट प्रयोग दूसरे दवाओं के साथ, कार्बोवेज 30 और जलसेमियम 30, इसको बराबर मात्रा में 15-15 ml दोनों को एक सीसी में 30 ml बना लेना है। 15 ml कार्बोवेज, 15 ml जलसेमियम, 30 पावर में दोनों को 15-15 ml 30 ml के सीसी में दोनों को बराबर मिला करके रख लेना है। वो इसका प्रयोग है बीपी लो हो जाने के कारण शरीर में कमजोरी हो जाती है, कपकपी होती है, बिना कोई बुखार का शरीर में कपकपी होते रहता है, शरीर में थरथरी होती है, ठंड एनी टाइम लगे रहती है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, वीकनेस देखने को मिलता है, शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो वैसे कंडीशन के लिए कपकपी, बिना कोई बुखार का कपकपी, तो वैसे कंडीशन के लिए जलसेमियम और कार्बोवेज 30 पोटेंसी में बराबर मात्रा में मिला करके 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। शरीर में गर्मी ला देता है। ब्लड सर्कुलेशन के कमी के कारण, ब्लड सर्कुलेशन शरीर में नहीं होने के कारण ऐसा होता है, शरीर में बीपी लो हो जाता है। तो वह जो ब्लड सर्कुलेशन का जो कमी होता है, कार्बोवेज और जलसेमियम मिल करके ब्लड सर्कुलेशन को सही कर देता है और बीमारी ठीक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कार्बोवेज और जलसेमियम का बराबर मात्रा में 30 ml के सीसी में 15-15 ml दोनों दवा में से बराबर मात्रा में मिला करके सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। 30 पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है कार्बोवेज का दूसरा प्रयोग दूसरे दवा के साथ। तो दूसरा प्रयोग में हो गया जैसे कार्बोवेज 30, चाइना 30 और लाइकोपोडियम 30। तो यह तो दवा पहले से भी पेट संबंधित रोग के लिए प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन हम एक अलग फार्मूला के तहत इसका प्रयोग बताएंगे। तो 30 ml के सीसी में सभी को बराबर मात्रा में मिला लेना है। 30 ml को 3 भाग में बराबर मात्रा में कार्बोवेज 30, लाइको 30 और चाइना 30 तीनों को मिलाकर तैयार कर लेना है। कार्बोवेज पेट के ऊपरी भाग में गैस में काम करती है, चाइना बीच वाली भाग में और लाइकोपोडियम नीचे वाली भाग में। तो कार्बोवेज का प्रयोग बदहज़मी, अफारा, पेट के ऊपरी भाग में, कलेजे में जलन, सीने में जलन, गले में जलन, भूख में कमी। चाइना का काम होता है अपच। चाइना में सबसे ज़्यादा अपच देखने को मिलती है। चाइना में जो है पाचन क्रिया बहुत कमज़ोर हो जाता है। पाचन क्रिया कमज़ोर होने के कारण आदमी बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। पेट के निम्न भाग में गैस की समस्या होती है। गैस पेट जो है गुब्बारे की तरफ फूल जाती है।
बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, गैस नहीं निकल पाता। और लाइकोपोडियम का जो लक्षण होता है, आदमी को भूख लगता है, खाना खाने के टाइम 4-5 कौर खाने के बाद जो है लगता है कि पेट भर गया, पेट फूल गया। शाम के 3 या 4 बजे गैस से संबंधित रोग का ज़्यादा परेशानी बढ़ जाता है, गैस बना रहता है, पेट में लीवर के आसपास दर्द भी होता है, खाने का इच्छा नहीं होता है, 2-4 कौर खाने के बाद पेट भरा भरा लगता है, कब्ज की भी समस्या होती है, बदहजमी की भी समस्या होती है। तो वैसे कंडीशन में कार्बोवेज 30, चाइना 30, लाइको 30 तीनों को एक अनुपात में 30 ml के शीशी में मिला करके 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में, 5 बूंद दोपहर, 5 बूंद शाम में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद बात करेंगे कार्बोवेज का तीसरा प्रयोग, दूसरे दवाओं के साथ तीसरा प्रयोग। फर्स्ट हो गया कार्बोवेज 30, दूसरा हो गया पल्सेटिला 30, तीसरा हो गया आयरिस वर्सिकुलर 30। तो कार्बोवेज का प्रयोग पेट के ऊपरी भाग में, यहाँ पे जलन, बीपी लो, शरीर में कमजोरी, शरीर ठंडा पड़ जाता है, पेट के ऊपरी भाग में गैस की समस्या, कलेजे में जलन। पल्सेटिला जो होता है, पल्सेटिला में ऑयली खाना खाना, दूध से बने प्रोडक्ट जैसे दही, घी, आइसक्रीम, ऑयली घी, मछली, ये सब खाने के बाद पेट में अपच की समस्या हो जाती है, गैस बनती है, पैखाना क्लियर नहीं हो पाता है, पेट में दर्द होता है। तो वैसे कंडीशन के लिए पल्सेटिला हो गया। आयरिस वर्सिकुलर का जो होता है, शरीर के अंदर पित्त बन जाता है, पित्त का उल्टी होता है, मुंह खट्टा हो जाता है, और मुंह खट्टा होने के साथ साथ जैसे मुंह में तीतापन बैठ जाता है। वायरिस वर्सिकुलर में माइग्रेन की समस्या होती है, माथे में दर्द होती है, और साथ में उल्टी की भी समस्या रहती है, उल्टी की कंडीशन एनी टाइम बनी रहती है, अम्ल, पेट के अंदर अम्ल बन जाती है। तो वह यह तीनों दवाओं का प्रयोग एक शीशी में, 30 ml की शीशी में, तीनों को 3 भाग में एक अनुपात में मिलाकर के 30 पोटेंसी में, सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है चौथा प्रयोग, कार्बोवेज 30 और फेरामेट 30। खून में, शरीर के अंदर खून की कमी की वजह से बीपी लो हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, शरीर में ताकत नहीं मिलता है। तो वैसे कंडीशन के लिए दोनों दवाओं को 30 ml के शीशी में 15-15 ml दवा 30 पोटेंसी में मिला करके, बराबर मात्रा में मिला करके, सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कार्बोवेज का पांचवा प्रयोग, कार्बोवेज 30, एंटीमटा 30 और इपिकाक 30। खांसी, सर्दी, ऐसा खांसी होता है जिसका कफ आसानी से नहीं निकल पाता है, कलेजे में चिपक जाता है और सांस लेने में दिक्कत होता है, शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, वैसे कंडीशन के लिए 3 दवा का प्रयोग। कफ वाली खांसी, लेकिन खांसी में कफ निकल नहीं पाती है, कलेजे के अंदर फंस जाता है, आसानी से निकल नहीं पाता है, तो वैसे कंडीशन के लिए कार्बोवेज 30, एंटीमटान 30 और इपिकाक 30, तीनों को 30 ml के बोतल में बराबर मात्रा में मिला करके, सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कार्बोवेज का छठा प्रयोग, कार्बोवेज 30, चेलोडोनियम 30 और मरक्सोल 30। तो कार्बोवेज का प्रयोग गैस, ऊपरी भाग की गैस के लिए, मरक्सोल का प्रयोग भी लीवर संबंधित रोग के लिए किया जाता है, और दांत में पायरिया, दांत में गंध, दांत में सूजन, दांत में दर्द, और चेलोडोनियम का प्रयोग लीवर संबंधित रोग के लिए किया जाता है, लीवर में पीलिया, लीवर में सूजन, दर्द, भूख की कमी। तो तीनों का प्रयोग करके बराबर मात्रा में मिला करके 30 ml के शीशी में, तो लीवर संबंधित रोग में, गैस अपच में और दांत संबंधित रोग के लिए ये 3 दवा, कार्बोवेज 30, चेलोडोनियम 30 और मरक्सोल 30, तीनों जो है पेट संबंधित रोग के लिए, मरक्सोल 30 दांत में
जो गड़बड़ी हो जाता है, पायरिया हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाता है, दांत में दर्द होता है, दांत में मुस्कुल जो होता है फूल जाता है, दांत की समस्या होती है और दांत मुंह से बदबू आती है, उसके लिए हो गया। तो हमने कार्बोवेज का 6 प्रयोग हमने बता दिया दूसरों दवा के साथ। तो ऐसा लक्षण देखने को मिले तो इस दवा का प्रयोग करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।